एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोग को अच्छा लगे या बुरा लगे। आपकी महाराष्ट्र धरती पर ऐसा कौन सा महापुरुष आया था जो महापुरुष ये कहकर के चला गया कि संडास से आने के बाद हाथ मत धोया करो? पहले उस महापुरुष का नाम बता दो, मैं उसका नाम पूछना चाह रहा हूं। मैं बहुत परेशान। कौन सा महापुरुष आया था ऐसे जो ये कह गया कि संडास जाओ, संडास से आके ये पानी का मटका रखा हो, उसके ऊपर उस डिब्बे को टांग दो, तुरंत पानी भरो पी जाओ? ऐसा कौन से महापुरुष ने आपको संकेत दिया है? उस महापुरुष का नाम बताओ। कई लोग कहते हैं शास्त्री जी आप हमारे घर पानी नहीं पीते, आप हमारे घर भोजन नहीं करते, हम कैसे पानी पिए? हम तो आंखों से देख रहे हैं ना, हम तो पानी क्या कदम नहीं रख सकते। उसी घर में यहाँ पर पानी का मटका रखा है, वहीं पर एक तार की वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शाकर, वही साकर टंगी हुई है। बस लोग संडास करके आएंगे, ना हाथ से मिट्टी से हाथ धोएंगे ना साबुन से हाथ धोएंगे, उसी के ऊपर वो डब्बा टांग देंगे, डब्बे में से एक एक दो दो बूंद पानी मटके पर गिरेगा, फिर वो ढक्कन हटाएंगे, उसी में से पानी भरेंगे और पानी पिएंगे और ऐसे करके वाह बहुत अच्छा काम करके आ रहे हैं। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया कि यदि आप दीर्घ शंका यानी संडास जाते हैं ना, वहां से आने के बाद 16 बार हाथ धोना चाहिए साबुन से, मिट्टी से। कितनी बार? 16 बार। लेकिन ठीक है, कलयुग है, 16 बार नहीं धो सकते, समय नहीं है आज के मानव के पास, तो कम से कम 3 बार तो हाथ धो लो साबुन से। लेकिन हाथ धोना कोई किसी को पसंद ही नहीं। बोले हमने आंग तो धो लिया था, अरे आंग धोने से क्या होता, पहले हाथ धो ना। उन्हीं हाथों से आपने कपड़े उठा लिए, वो कपड़े उठा करके लेकर क्या वो संडास भरे कपड़े हुए कि नहीं हुए आपके? और वही कपड़े पहन कर फिर मारुति के मंदिर में जाओगे, मारुति को पकड़ लोगे, उसका सिंदूर उठा करके माथे से लगाओगे। तुम तो भ्रष्ट थे तो भ्रष्ट थे ही, मारुति को भ्रष्ट करके और आ गए। फिर कहते शास्त्री जी हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा करो ना, कहां तक अच्छा होगा, तुम स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहते। तो मुझे बता दो आधार भैया, कौन सा महापुरुष आया था जो कह गया कि हाथ मत धोया? अरे ये संतों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, और संतों की भूमि में, तपस्वियों की भूमि में वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। कई लोगों को बुरा लगता है कि शास्त्री जी आप हमारे घर आते हो पानी नहीं पीते हो। भैया मैं तो नहीं पी सकता, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है। आंखों से, आंखों के सामने दूध में मक्खी गिर जाए तो वो दूध पीना भी पाप है। कम से कम अपना शुद्धिकरण तो करो। धर्म क्या है? सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। धर्म है क्या? धर्म किसे कहते हैं? धर्म की शुरुआत किसी मंदिर से नहीं होती, धर्म की शुरुआत किसी तीर्थ से नहीं होती। धर्म की शुरुआत हमारे अपने स्वयं के रहन सहन से होती है, अपने घर से होती है, अपने घर के रसोई कक्ष से होती है। अपने घर के रसोई कक्ष को पवित्र बनाइए। अपने घर के रसोई कक्ष में ऐसा खाने वाला साधन ना पकाएं जिससे कि घर में भ्रष्टता आए। घर में ऐसा भोजन बनाएं जो मेरे ठाकुर जी को भोग लग सके। 90% घरों में मांसाहार पक रहा है। ये आवश्यक नहीं है कि आपके घर में भगवान का मंदिर हो, आपके घर में अखंड ज्योति जले। भगवान बिल्कुल मत रखिए, अखंड ज्योति बिल्कुल मत जलाइए, लेकिन घर का शुद्धिकरण करिए। अपने घर से मांसाहार को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। जिस दिन आपके घर से मांसाहार बाहर निकल गया, भगवान तो अपने आप आपके घर के अंदर आ जाएगा। भगवान को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान अपने आप आएगा।
शाकाहारी बनिए। और आज की कथा में ये हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं, भैया जितनी बार संडास जाओ उतनी बार हाथ धो, साबुन से धो। साबुन नहीं है, मिट्टी से धोइए। पहले साबुन नहीं चलती थी, पहले मिट्टी चलती थी, मिट्टी से हाथ धोइए। और जो टांगने वाले डिब्बे की जगह ना, उनको घर के बाहर रखिए, उनको घर के अंदर में। अभी हमारी कथा चल रही थी, उस गांव का नाम नहीं बोलेंगे, अभी वहां से यहीं पर आए हैं हम। और सामने देखते थे एक भैया आए, बड़े उससे वो संडास का डिब्बा उतारा और संडास गए, और वहां से आए, मटकी के ऊपर उन्होंने डिब्बा टांगा और बस हाथ ऐसे ऐसे किए और इधर देखा और पानी भरा और पी के और आए। बिल्कुल प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। क्या है? अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं। दूसरी बात, मैंने शोभा यात्रा के दिन देखा कि सभी लोग मारुति के मंदिर में जा रहे थे। सब लोग मारुति को पकड़ पकड़ के दर्शन कर रहे थे। भगवान से नहीं मिलता, ऐसे पकड़ते लोग भगवान को उखाड़ करके फेंक देंगे। भगवान तो भाव से मिलता है। यदि आपके पास शुद्धिकरण नहीं है तो आप दूर से भगवान को प्रणाम करिए, आप दूर से भगवान को नमस्कार करिए। पहली बात तो भगवान के गर्भगृह में हर व्यक्ति को प्रवेश वर्जित है, ये मर्यादा है। आपको विश्वास ना हो तो तिरुपति बालाजी कितने लोग गए हैं? आज तक कोई अंदर जाकर के भगवान को पकड़ पाया? त्र्यंबकेश्वर कितने लोग गए हैं? आज तक त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में गर्भगृह में जाकर कोई उनको पकड़ पाया? ये गर्भगृह की मर्यादा होती है। आप वृंदावन जाकर के बांके बिहारी को देखना, पुजारी के अलावा कोई बांके बिहारी को स्पर्श भी नहीं कर सकता। हम कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, हमारा रहन सहन क्या है, हम क्या खा करके आए हैं, हम घर से मंदिर तक आने में हमको कितनी नालियां लांगनी पड़ी हैं, कैसे कैसे लोगों को स्पर्श करके आए हैं और जाकर के भगवान को पकड़ रहे हैं। उस समय भगवान को मन में लगता है, ये पापी कहां से आ गया। हनुमान जी बराबर पवित्र देवता तो कोई है ही नहीं, इसलिए भैया दूर से प्रणाम करो। और आपकी यदि मन में इच्छा है कि हम तो हनुमान जी को पकड़ के दर्शन करेंगे, तो घर से बाल्टी में पानी लेकर के जाओ, मंदिर के बाहर आंग धो और सुंदर पवित्र कपड़े पहनकर, हम तो कह रहे खूब चढ़ जाओ हनुमान जी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुद्धिकरण करो। मारुति मंदिर के पीछे शनि महाराज है। शनि महाराज के पीछे इतना कचरा, इतना कचरा, इतनी गंदगी, इतना गंदगी। शनि तो न्यायाधीश है ना, उसके पास कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करो। लोग वहीं पर अगरबत्ती लगा करके वहीं पर अगरबत्ती डाल रहे हैं, तेल चढ़ा करके वहीं पर तेल का गिलास डाल रहे हैं। उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा मंदिर है तो उस मंदिर की पवित्रता करिए, मंदिर का ख्याल रखिए। वहां पर मंदिर में ऐसी मर्यादा बनाइए कि मतलब एक जो भी काम हो वो साफ शुद्धता से हो। तेल चढ़ाना है, तेल चढ़ाइए। शनि महाराज को तेल चढ़ाना पुण्य है, लेकिन शनि महाराज को तेल चढ़ा करके पूरा कचरा उठा करके उनको सर पर डाल करके आ जाना, ये पुण्य नहीं, ये पाप है। मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी वहां की व्यवस्थाओं में परिवर्तन करिए। मारुति मंदिर के बाहर एक थोड़ी सी स्टील की या लोहे की जैसी भी आपकी व्यवस्था हो, एक रेलिंग लगाइए कि हर व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश ना कर सके। बाहर से दर्शन करने की व्यवस्था करवाइए। संजय नगर वासियों से मेरी प्रार्थना है, मंदिर के अंदर नहीं। जिसको बुरा लगता हो लगने दो, लेकिन यदि मंदिर आपने बनाया है तो यदि उसमें कुछ गलत होता है तो मंदिर बनाने वाले को प्रायश्चित भुगतना पड़ता है। बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बाप बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को संस्कारवान बनाना और बच्चों को संस्कार सिखाना बहुत बड़ी बात है।
मंदिर में क्या है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लो, मंदिर बना लो, मंदिर बन गया। 2 लाख की 1 लाख की मूर्ति लेकर के जाओ, बैठा दो, मूर्ति बैठ गई। लेकिन उस मंदिर के नियम क्या है, उसके ऊपर चलना, उसको संभालना, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा हो तो बोल देना, नहीं सोच रहे पता नहीं इस बाबा जी को कहां से पकड़ लाए, क्या क्या बक रहा है। नहीं, जो कहना मेरे सामने कहना, पीठ पीछे मत कहना।